वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टेस्ट लेके आ चुका हूँ। 100 जी के प्रैक्टिस सेट्स का यह सीरीज चल रहा है, जिसका आज यह नेक्स्ट क्लास है। इसके पहले मैंने कुल जितना भी 15-16 टेस्ट कराया है। यदि आप लोगों ने उन टेस्टों को नहीं दिया है तो प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप उसको अच्छे से देख लीजिए, जो जो टेस्ट आप लोगों ने छोड़ा है। और इसके पहले भी मैंने 70 सेट्स कराए हैं, जिसमें कौन कौन सा टेस्ट सेट्स हुए हैं, जिसमें आपका टोटल जीके का 40 सेट्स हुए हैं, 45 सेट्स और 25 सेट्स साइंस का करा दिया है। यदि वो नहीं देखा तो वो देखिए, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बनाया गया है। तो आप लोगों ने अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैनल और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासेस यहाँ पर होती है। यदि आप चैनल के क्लासेस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको नेवी एमआर एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इफ़ आप अच्छे से सारे क्लासेस को किया है और क्लासेस करने से ज़्यादा है कि रिवीजन कर रखा है, रिवीजन कर रहे हैं। यानी बहुत चीज़ें बंदे भूल जाते हैं यदि रिवीजन ना हो। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं डेली प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए, जिसका नंबर क्या है 8420। इसका खासियत है कि मैं यहाँ पर डेली शाम को 50 से 100 क्वेश्चन का टेस्ट लेता हूँ। यही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप में रहने से फ़ायदा है कि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ यदि आप मेरे ग्रुप में हैं तो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना मार्क्स लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के टेस्ट में आपको मार्क्स कितना मिला, और गलत मत बताइएगा। आपके अपनी काबिलियत पे गलत बातें मत बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? माने आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ पड़ी है? कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या दिल्ली में? इसका सही जवाब क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बेसिकली बताना है। तो मुंबई में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थित है। मुंबई में आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। किस शहर को भारत की गुलाबी शहर कहा जाता है? किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा? तो याद रखिए, जोधपुर जयपुर को कहा जाता है। जोधपुर गलत आंसर है, जयपुर को कहा जाता है। क्या? जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर कहाँ पड़ी है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर है, दिनार है, टक्का है, रूबल है? तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम आपको पता है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट का नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, नेपच्यून है? हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक महिला लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? सर्वाधिक महिला लिंगानुपात भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में, केरल में, मिजोरम में या फिर पंजाब में? तो देखिए, इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा, भारत में सर्वाधिक महिला लिंगानुपात केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, मेघालय में, गोवा में, उत्तराखंड में? जिम कॉर्बेट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गोवा में, मेघालय में, उत्तराखंड में? तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? झेलम में, रावी में, सतलज में, चिनाब में? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको 100% आता होगा यदि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो इतना दिन से, तो यह सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?
हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद, बिशन सिंह, मिल्खा सिंह, कपिल देव। तो देखिए इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या होना चाहिए? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664, 1560, 1600 या 1700 ईस्वी में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, फुटबॉल, जूडो, बास्केटबॉल। तो जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जूडो जो है जापान का राष्ट्रीय खेल है, जूडो। और अमेरिका का बेसबॉल है, अमेरिका का बेसबॉल है। चाइना का टेबल टेनिस है, यही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल कहाँ नहीं है, समाधि स्थल का नाम क्या है? क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होगा। समाधि स्थल का नाम क्या है? वीर भूमि, शक्ति स्थल, राजघाट, शांतिवन। तो याद रखिए समाधि स्थल भी मैंने आपको महाकुंभ में कराया है। महाकुंभ में ऐसा क्या नहीं कराया जो आपके एग्जाम्स में आता हो? तो राजघाट जो समाधि स्थल है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जाना जाता है। वीर भूमि राजीव गांधी के नाम से है। शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। और शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 5 जून, 1 मार्च, 5 सितंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में यदि कुछ अपडेट करना चाहें तो यह क्वेश्चन अपडेट हो सकता है, जिसमें पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस साल में मनाया गया था। यदि आपको नहीं पता तो आप ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में कोई बंदा भी बता देता है तो काफ़ी अच्छी बात है। यदि किसी को पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसको नहीं पता हो तो आप गूगल कर लीजिए। गूगल ऑलवेज अवेलेबल है आपके हेल्प के लिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? भारत का है, रूस का है, चीन का है, ब्राज़ील का है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस देश का है? तो रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। रसिया का जो क्षेत्रफल है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, साहित्य में, शिक्षा में, सिनेमा में? तो मैंने आपको इतने अच्छे से क्वेश्चन बताया है कि आप लोग इसका आंसर दे भी सकते हैं। इतने अच्छे से आपको क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं कि आप लोग यदि फर्स्ट टाइम में ना सुने हो तो सेकेंड टाइम में सुन लीजिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तिथि क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना तिथि क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस क्या है? 20 दिसंबर, 2 जनवरी, 24 अक्टूबर, 10 अगस्त। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब है? 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना दिवस है। और इसका स्थापना कौन से साल में हुआ था? 1945 ईस्वी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, जयललिता, ममता बनर्जी, सुचेता कृपलानी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। कौन? सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? अकबर था, बाबर था, हुमायूं था, चंद्रगुप्त था। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बाबर था। बाबर जो था वह मुगल राजवंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्ञात्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ज्ञात्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद, अर्थवेद, उपनिषद में, पुराणों में? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद में ज्ञात्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन निम्नलिखित में से कहाँ है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, कोची, पुणे, भुवनेश्वर। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुलित्ज़र पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पत्रकारिता, सिनेमा, खेल या विज्ञान। तो पुलित्ज़र जो पुरस्कार है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य, रामदास। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद जो थे वह कबीर के गुरु थे। कौन थे? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाबार्ड है, बोर्ड है, बैंक है, ब्यूरो है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में नाबार्ड का फुल फॉर्म बताना है। और यह क्या है? बोर्ड है, बैंक है, ब्यूरो है, विभाग है। तो नाबार्ड एक बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, भोपाल में, कोलकाता में, मुंबई में। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर, कटक, कोलकाता, पटियाला। तो ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कानपुर में स्थित है। तो इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसके पहले जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कम से कम आप लोग लाइक कर दीजिए। और जैसा टेस्ट लगा आज का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना मार्क्स बताइएगा ज़रूर से ज़रूर। और आज का टेस्ट कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील, वेनेजुएला या क्यू रोसियो। तो ठंडी समुद्री जलधारा कौन सी है इनमें से? चलिए इसमें आपको समय दिया जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। 90% स्टूडेंट गलत करेंगे। तो इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताया जा रहा है। इनमें से कौन सी जो ठंडी जल समुद्री धारा है उसका नाम क्या है? बेगुइला। बेगुइला जो है एक समुद्री जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। 50 क्वेश्चन यानी 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपका समाप्त होता है। तो आपको अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।